कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और बड़े बड़े विकसित देश अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत सुरक्षित है? ये सवाल आज हर भारतीय के जहन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की एक भावुक अपील की है, जिसने एक तरफ चिंता तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का एहसास कराया है। लेकिन क्या वाकई देश में तेल खत्म होने वाला है? सोमवार को आई सरकारी ब्रीफिंग ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो राहत भी देती है और भविष्य के प्रति आगाह भी करती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी आईजीओएम की बैठक में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जहां दुनिया के कई देशों ने अपनी घरेलू खपत में भारी कटौती कर आपातकालीन उपाय लागू कर दिए हैं, वहीं भारत मजबूती से खड़ा है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों की एलपीजी भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के ऐतिहासिक और आरामदायक स्तर पर है। यानी तकनीकी तौर पर भारत के पास ईंधन की कोई कमी नहीं है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक है। हम 150 से ज़्यादा देशों को तेल उत्पाद बेच रहे हैं। लेकिन असली चुनौती भंडार की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उन कीमतों की है जो युद्ध और सप्लाई चेन के टूटने की वजह से बेलगाम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील के पीछे की असली गणित देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा होने के बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिनों बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। लेकिन यह स्थिरता मुफ्त में नहीं आई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की ओएमसीज ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा सहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 में इनकी वसूली में 2 लाख करोड़ रुपए की भारी कमी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री का कहना है कि जब हम 1 लीटर पेट्रोल बचाते हैं तो हम केवल अपना पैसा नहीं बचाते, बल्कि देश की वो कीमती विदेशी मुद्रा बचाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीदने के लिए खर्च होती है। ये सामूहिक भागीदारी ही देश को वैश्विक आर्थिक उथल पुथल से बाहर निकाल सकती है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, स्टॉक की चिंता मत कीजिए, रिटेल आउटलेट्स पर भीड़ मत लगाइए, बस फिजूल खर्ची कम कीजिए। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो देश का व्यापार घाटा भी बढ़ता है। 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार एक ढाल की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन इसे आवश्यक खर्चों में गंवाना समझदारी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने इसी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नागरिकों से पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में समझदारी बरतने को कहा है। यह अपील केवल आज के संकट के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने की तैयारी भी है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, चाहे वो तेल का भंडार हो या विदेशी मुद्रा। तेल कंपनियों ने खुद घाटा सहकर जनता को महंगाई की आग से बचाए रखा है। अब गेंद नागरिकों के पाले में है। ईंधन बचाना केवल एक व्यक्तिगत बचाव नहीं, बल्कि एक देशभक्ति का कार्य बन गया है। आने वाले समय में अगर वैश्विक तनाव कम नहीं होता तो ये संयम और सामूहिक भागीदारी ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। समाज पर इसका प्रभाव ये होगा कि हम एक ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी एफिशिएंट जीवन शैली की ओर बढ़ेंगे, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होगा। प्रधानमंत्री की अपील एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया सजग कदम है। याद रहे, आज की गई एक छोटी सी बचत देश के कल को सुरक्षित रखेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।